ओके, तो देखो हाइपरबोला में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है कि अगर हमारा जो मूविंग पॉइंट है अभी एक्स वाई वो इस तरह से मूव करेगा दिस टाइम कि उसका फिक्स्ड पॉइंट से अल्फा बीटा और एक फिक्स लाइन हमने ले ली से जो डिस्टेंसेस का रेशियो है वो ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, पैराबोला के केस में क्या था 1, इलिप्स के केस में इट वाज लेस देन 1 और हाइपरबोला के केस में क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो अभी स्टैंडर्ड फॉर्म पे आते हैं हम अपनी। अगर मैंने फिक्स्ड पॉइंट विच इज फोकस वो हमने कंसीडर कर लिया ए ई कॉमा 0। ठीक है, और लाइन ले ली ए बाई ई। ठीक है, तो स्टैंडर्ड हाइपरबोला के लिए हमने अगर फोकस अपना ए ई कॉमा 0 बिल्कुल इलिप्स जैसा और फिक्स लाइन ए बाई ई ले ली तो ज़रा चेक करते हैं कि इसकी इक्वेशन कैसी दिखाई पड़ेगी। भाई देखो ए ई कॉमा 0 का क्या मतलब हुआ, अब तुम्हें ये पता है कि ई ग्रेटर देन 1 है और ए तो हमेशा ग्रेटर देन 1 रखना ही, ग्रेटर देन 0 रखना ही रखना है। तो ए ई कहाँ पर होगा, एक्स एक्सिस पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मार्क कर लेते हैं, से दिस पॉइंट इज ए ई कॉमा 0 एंड डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पर होगा कहीं, अगर ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है तो। अच्छा, ए ई कहाँ पर होगा, इस लाइन को कहाँ पे मार्क करें, राइट ऑफ ए ई या पॉजिटिव फिर लेफ्ट? राइट। नहीं नहीं, ए ई के लेफ्ट या राइट में कहाँ पर होना चाहिए अगर ई ग्रेटर देन 1 है तो? बताओ, मैम एनी लेफ्ट आइडिया? में। हाँ, इसके लेफ्ट में होगा डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि ई हमारा कैसा है ग्रेटर देन 1, तो तुम अगर किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हो विच इज ग्रेटर देन 1 तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ए ई से छोटी हो जाएगी। होगा या नहीं होगा ऐसा? यस यस बच्चों, मैम। है ना? तो ए कम होगा, मतलब ए बाई ई जो है वो ए से लेस है, इसका मतलब है हमने ए बाई ई को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू ए बाई ई लाइन, तो ये हमारी फिक्स लाइन हो गई और ये फिक्स पॉइंट। और हमें क्या चाहिए, हमें पॉइंट पी का लोकस निकालना है। ठीक है, तो ये पी एस हो गया, ये पी एम हो गया, और हमने डेफिनेशन लगा दी पी एस की वैल्यू ई पी एम के बराबर फॉर हाइपरबोला। पी एस हम डिस्टेंस फॉर्मूले से लिखते हैं, लिख देते हैं एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर ई टाइम्स पी एम। पी एम क्या होगा ज़रा देखना, पी एम की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं। भाई देखो, अगर हमारा जो ये पॉइंट है ये ओरिजिन है एक्स वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन, ठीक है, तो तुम पीएम को डायरेक्ट भी लिख सकते हो। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस में अगर हम यहाँ से यहाँ तक का सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा जो रिक्वायर्ड है, यस और नो? और यस मैम। ये है कितना, ये वैल्यू कितनी है माइनस ए बाई एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, यस। तो हमने एक्स लिख दिया और माइनस कितना हो जाएगा ए बाई है ना ये वैल्यू। यस मैम। ठीक है, तो ये लिख दी, तो कितना आ गया, ये हो गया ई एक्स माइनस ए, ई नेक्स्ट में कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर कर देंगे और इसको मैं एक्सपेंड करके लिख रही हूँ, इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2 ए ई एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड में स्क्वायर होगा ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ए ई एक्स। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब एक काम करते हैं, इस एक्स स्क्वायर को उधर भेज दो, ठीक है, वाई स्क्वायर को भी उधर भेज दो। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट में भेज रहे हैं। ठीक है, और ए स्क्वायर को इधर कर दो। ठीक है, देखो हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से चीज़ों को लेफ्ट राइट कर रहे हैं। ठीक है, तो बस तुम साइन चेक कर लो कि साइन सबका जो हमें चाहिए वही होना चाहिए। ये हो जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ए स्क्वायर को मैंने लेफ्ट में कर दिया और साइड्स इंटरचेंज कर दी। ओके, ऐसा दिखाई पड़ेगा एक्सप्रेशन, नीरज ओके? यस मैम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन से, इस पूरे एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड कर दो, ए स्क्वायर टाइम्स ई स्क्वायर माइनस 1, देखो क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय
ए स्क्वायर टाइम्स ई स्क्वायर माइनस 1 मिलेगा, और राइट साइड में क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जो ये दिखाई पड़ रहा है ए स्क्वायर टाइम्स ई स्क्वायर माइनस 1, इसको हम किससे रिप्लेस करेंगे, बी स्क्वायर से। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, इलिप्स में क्या था, ये इलिप्स से देखो कंपेयर करते रहेंगे, ठीक है, जिससे याद भी रहे और हमें पता रहे कि कहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, इलिप्स के केस में बी स्क्वायर की वैल्यू थी किसके बराबर, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर के बराबर। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या है, ई स्क्वायर माइनस 1, और तुम चेक करो ये होना भी यही चाहिए, होगा या नहीं होगा भाई। देखो अगर ई ग्रेटर देन 1 है तो तुमने अगर 1 माइनस ई स्क्वायर कर दिया तो फिर तो क्या हो जाएगा, वैल्यू गड़बड़ हो जाएगी ना, एक तरफ स्क्वायर है, दोनों तरफ पॉजिटिव होने चाहिए एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब हमें ऐसा वैल्यू मिले, ए ई और बी में इस तरह का रिलेशन मिले। ठीक है, तो हम इसको बी स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे और हमारे पास हाइपरबोला आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, वेयर बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला होता है। हाँ, दिस इज इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ठीक, आगे बढ़े। अच्छा देखो, अब इसका जरा ग्राफ देखते हैं, ग्राफ कैसा बनना चाहिए इस फंक्शन का या इस कर्व का ग्राफ कैसा बनना चाहिए। कहाँ से शुरुआत करी जाए भाई। देखो एक चीज तो क्लियर है कि हमारा जो ये ग्राफ है ये सिमेट्रिक अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस बोथ है, होगा या नहीं, सिमेट्रिक अबाउट बोथ एक्सिस। क्यों, क्योंकि अगर हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो भी ग्राफ में कोई चेंज नहीं आएगा, और अगर y को माइनस वाई से रिप्लेस करोगे तब भी कोई फर्क नहीं आएगा बिकॉज ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो ग्राफ दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, दैट इज फॉर श्योर। अच्छा अब एक बार जरा चेक करना, अगर मैंने y को 0 डाल दिया, ठीक है, अगर हम y कोऑर्डिनेट y को 0 डालेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, आएगा या नहीं आएगा, अक्षर आएगा। अगर y को 0 पुट करा अगर अपने ग्राफ में, मतलब इस कर्व में, यस मैम। ठीक है, तो ये पार्ट गायब हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू प्लस माइनस ए मिल गई। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, जहां पे कट कर रहा है मतलब y कोऑर्डिनेट 0 कर दिया और हमें x की वैल्यूज मिल गई। अब एक काम करो, एक बार जरा x इज इक्वल टू 0 डालो, जस्ट सी कि क्या हमारा ग्राफ y एक्सिस को कट करेगा, और करेगा तो कहाँ पे। हमने अगर x 0 डाला तो अभी क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, और क्या मिलेगा तुम्हें, कैन यू सी यहाँ पर y माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मिल रहा है, इज दिस पॉसिबल, नो, नो मैम। यस, क्योंकि यहाँ पर तो हमें y, ये तो वैल्यू नेगेटिव हो रही है। ठीक है, वाई स्क्वायर की वैल्यू माइनस बी स्क्वायर के बराबर हो सकती है, नो, इसका मतलब है हमारा ग्राफ वाई एक्सिस को कट नहीं करेगा। ठीक है, और कुछ इस तरीके का हमारा हाइपरबोला बनता है। ठीक है, एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, प्लस माइनस ए पे, तो ये a कॉमा 0 हो गया, दिस इज माइनस ए कॉमा 0, एंड दीज आर कॉल्ड वर्टिसेस ऑफ द हाइपरबोला। ठीक है, हमें ए ही हमने फिक्स किया था कहीं पर, ये पॉइंट्स हो गए ए ही डेफिनेटली ए से बिगर होगा, तो ये हमने यहाँ पर रख दिए, यहाँ पर ये माइनस ए कॉमा 0 हो गया, ए बाई ई ए से कम होगा। ठीक है, तो यानी कि वर्टेक्स के लेफ्ट साइड में ए बाई लाइन होगी, एक्स इज इक्वल टू ए बाई यहाँ पर रख दी, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बाई यहाँ पर, ये डायरेक्ट ट्रेसेस हो गई। ठीक है, दिस इज सेंटर ऑफ द हाइपरबोला 0 0। ठीक है, अच्छा देखो, अब जैसे हमने
इलिप्स के केस में क्या पढ़ा था, दो एक्सिस स्टडी करी थी हमने, ठीक है, एक मेजर एक्सिस एंड एक माइनर एक्सिस। इन और हमारे हाइपरबोला के केस में इन दोनों एक्सिस के नाम थोड़े अलग हैं, जो थोड़े नहीं एक्चुअली थोड़ा ज्यादा अलग है। हमारा वो एक्सिस जहां पर फोकाई लाई कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है दैट इज एक्चुअली ट्रांसवर्स एक्सिस, ओके। और अगर हम लेंथ की बात करें इसकी, तो वो हो जाएगी 2a के बराबर, बिल्कुल सेम है जैसे मेजर एक्सिस थी इन केस ऑफ इलिप्स, ओके। और जो हमारी एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट है एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है। परपेंडिकुलर एक्सिस मतलब वाई एक्सिस यहां पर किसका काम कर रही है, कॉन्जुगेट एक्सिस का। और इसकी लेंथ क्या है, 2b। हमें तो वही माइनर मेजर वाली जैसी होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बस नाम यहाँ पे चेंज है, ठीक है। तो नाम यही याद रखो, स्पेसिफिकली इनको नेम किया गया है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस यानी यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगी, वो इसके बराबर हो जाएगी 2a के बराबर, और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2b के बराबर। अब तुम कहोगे यहाँ पे तो लेंथ का कोई फंडा ही नहीं समझ में आ रहा, तो कुछ नहीं, जो भी वैल्यू b की होगी उसके अकॉर्डिंग हम 2b को क्या बोल देंगे, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। अदरवाइज दिस कंप्लीट एक्सिस, दिस कंप्लीट y एक्सिस इज कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है, एंड दिस कंप्लीट x एक्सिस इज ट्रांसवर्स एक्सिस फॉर दिस हाइपरबोला, ओके। Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा देखो अब हम बात करते हैं फिर से बहुत इंपॉर्टेंट फोकल रेडियाई की, ठीक है। तो उसके लिए हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, P कोऑर्डिनेट्स x, y ले लेते हैं, और फोकल रेडियाई मतलब वही फोकस से अगर हम इस एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला को ज्वाइन कर लें तो हमें फोकल रेडियाई या फोकल लेंथ मिल जाती है, ठीक है। तो एक तो हमें PS दिखाई पड़ रही है क्योंकि यहाँ पे दो दो फोकाएं हैं, तो हमें दो फोकल लेंथ मिलेंगी, एक PS डैश भी मिलेगा, ठीक है। तो अब जरा ये दोनों लेंथ्स भी निकाल लेते हैं। तो PS कैसे निकलेगा, हमें पता है PS की वैल्यू तो EPM के बराबर होती है, तो बेटर टू फाइंड दिस वे, जैसा हम हर बार करते आ रहे हैं, ठीक है। तो EPM कैसे निकालोगे, मैंने यहाँ से फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, x के बराबर, ठीक है। और अगर तुम्हें EPM करना है, PM का मतलब है इस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर, ठीक है ना, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, हाँ। तो डायरेक्ट्रिक्स कहां पर है इसकी, ये रही PM, ठीक है। तो PS की वैल्यू किसके बराबर है, EPM के बराबर। तो हम PS नहीं कैलकुलेट करते बिकॉज ये तो डिस्टेंस फॉर्मूले से थोड़ा अच्छा सा नहीं दिखता एक्सप्रेशन, हम EPM कैलकुलेट करते हैं हर बार, ठीक है। तो E टाइम्स PM, व्हाट इज PM, जरा देखो इतनी वैल्यू तो है PM के बराबर, और ये कितना पार्ट है, चेक करो। अगर हम पूरे x में से a/e सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें PM की वैल्यू मिल जाएगी। बच्चों देखो जो ये है वही ये है, दिस लाइन पढ़ने यस। Yes, ma'am. तो अगर हम x में से सब्ट्रैक्ट कर दें a/e तो हमें EPM की वैल्यू मिल गई, मतलब PM मिल गया इतना पार्ट, ठीक है। Yes, ma'am. नथिंग बट EX माइनस A, यहाँ से E कैंसिल हो जाएगा तो A बचेगा सिर्फ, ठीक है। तो ये हमारी एक फोकल लेंथ आ गई। अब जरा PS डैश कैलकुलेट कर लेते हैं, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, No, ma'am. ठीक है। और PS डैश कैसे निकलेगी, अच्छा देखो अब अगर हम फोकस ये वाला कंसीडर करेंगे तो डेफिनेट सी बात है, जैसे हमने इलिप्स में देखा था, अगर हम फोकस दूसरा चेंज कर रहे थे तो हम उसके रिस्पेक्टिव डायरेक्ट्रिक्स भी चेंज करेंगे, ठीक है। तो इस बार हम PM नहीं PM डैश कैलकुलेट करेंगे विच इज दिस वैल्यू PM डैश, ठीक है। और अब कैलकुलेट करोगे तो कैसे लिखोगे, PM डैश कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अगर हम x में a/e वैल्यू ऐड कर दें, है ना। तो हमने x में ऐड कर दिया a/e, ठीक है रोहन, क्लियर है, Yes. ठीक है। अब हम e को अंदर लेके जाओ तो अभी क्या मिल जाएगा, EX प्लस A,
ठीक है, तो देखो हमने दो फोकल रेडियाई निकाल ली, एक पी एस विच इज ई एक्स माइनस ए और एक पी एस डैश विच इज ई एक्स प्लस ए। फोकल लेंथ और फोकल रेडियाइज, ठीक। अच्छा देखो, अब ये दोनों फिर से, ये तो x पे डिपेंडेंट हो गई, दोनों वैल्यूज किस पे डिपेंडेंट है, x पे, x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पे, ठीक है, कि हम कौन सा पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं जिसके रिस्पेक्ट में फोकल लेंथ लिखी जा रही है, ठीक है, क्योंकि x यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है तो हर बार x चेंज होता जाएगा तो ये भी चेंज होती जाएंगी। लेकिन एक चीज फिर से, एक ऐसा रिलेशन है इनमें जो कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा कांस्टेंट? याद है इलिप्स में क्या कांस्टेंट था? इन दोनों का सम, याद आ रहा है Yes, ma'am. बच्चों? Yes, ma'am. तो अभी यहाँ पर क्या दिखाई पड़ रहा है, अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर मैंने बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दी, पी एस डैश इज डेफिनेटली बिगर, ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया है, इस ब्रांच से दूसरी फोकस तक का डिस्टेंस लिया है तो ये बड़ा होगा, ठीक है। तो मैंने पी एस डैश माइनस पी एस किया तो देखो क्या मिल जाएगा, ई एक्स प्लस ए माइनस ई एक्स प्लस ए, ठीक है, साइन चेंज, और ये मिल गया हमें 2a के बराबर। तो पी एस डैश माइनस पी एस की वैल्यू देखो लेकिन फिक्स है, और वो किसके बराबर है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस के। यस, जैसे वहां पर क्या था, सम कांस्टेंट था और वो किसके बराबर था, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के, ठीक है, यहाँ पर ट्रांसवर्स एक्सिस के। ओके, तो देखो हम हाइपरबोला को इस डेफिनेशन से भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? ये किस पॉइंट का लोकस हो जाएगा, जहां से डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस है दैट इज कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, या दैट इज 2a, ठीक है। तो हाइपरबोला को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि तुम कोई भी पॉइंट लो हाइपरबोला में, अगर हम उनका फिक्स पॉइंट से डिफरेंस देखेंगे तो वो डिफरेंस क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। किसके बराबर होगा, 2a के, विच इज लेंथ ऑफ थोड़ा सा ट्रांसवर्स ऊपर एक्सिस। कर दो एक बार। हाँ हाँ, हाँ बस 1 मिनट, थोड़ा सा नोट करना है। मैम हाँ बोलो नितिन। एक बार वो जो रिपीट कर दो लास्ट को जो लास्ट लाइन, नो मैम, अभी जो लास्ट को जो बोल रहे थे आप वो रिपीट कर दो। हाँ मैं ये बोल रही थी मैं ये बोल रही थी कि अगर हम हाइपरबोला को डिफाइन करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। हाइपरबोला को तुम ऐसे बोल सकते हो, दिस इज लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स सच दैट डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज कांस्टेंट, यस मैम, समझ ठीक है ना, डिफरेंस यस ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट हमारे क्या होगा, एक एस और एक एस डैश, यस ठीक है। तो तुम यहाँ पर कहीं पर भी कोई पॉइंट लोगे हाइपरबोला पे, ठीक है, तो और उसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस निकालोगे, उसका डिफरेंस लोगे तो वो हर जगह कितना हो रहेगा, 2a के बराबर, ठीक है। लेटस रेक्टम निकालें हम, देखो लेटस रेक्टम बिल्कुल सेम तरीके से, परपेंडिकुलर टू एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस and endpoints on the hyperbola, this length is latus rectum, ठीक है। अगर ये एल एस और एल डैश है तो ये लेंथ भी निकालनी है और इसके एंड पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है। हमें पता है हमारा ग्राफ सिमेट्रिक है, यानी कि जितना पार्ट ऊपर है उतना ही पार्ट नीचे है, और एक्स कोऑर्डिनेट तो दिख भी रहा है क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू एक्सिस है, तो बोथ एंड्स पे जो एक्स कोऑर्डिनेट है विच इज एब्सिसा ऑफ द कोऑर्डिनेट दैट इज सेम ए। यस, व्हाट अबाउट वाई कोऑर्डिनेट, क्या करोगे इसके लिए, कैसे एलिप्स में निकाला था वैसे यहाँ पे भी करेंगे। हाइपरबोला में हम एक्स कोऑर्डिनेट क्या डाल दें, ए ई, तो देखो क्या आ जाएगा वाई कोऑर्डिनेट, ए स्क्वायर ई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यहाँ से ये कैंसिल हो गया और हमें क्या मिल गया, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसको इधर कर दो, इज ई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और एक और रिलेशन है वो भी यूज कर लेते हैं,
क्या बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, है ना। तो यहाँ से ई स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू ऊपर डाल दो ऊपर वाले एक्सप्रेशन में, तो ये क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी टू द पावर 4 बाय ए स्क्वायर, दैट मीन्स वाई इज प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर बाय ए और यहाँ पर एंड क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर बाय ए। यस, तो इसका मतलब है जो y कोऑर्डिनेट है विच इज दिस लेंथ ls विच इज बी स्क्वायर बाय ए, इसका डबल कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, lr, एंड दैट इज एग्जैक्टली सेम एज इन केस ऑफ एलिप्स। ठीक है, 2b स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, ओके। तो यहाँ तक सबको क्लियर है। तो हाइपरबोला में काफ़ी चीज़ें सेम है। ठीक है, कुछ टर्म्स अलग हैं, जैसे ये मेजर एक्सिस यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस है एंड माइनर एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, बाकी लेंथ वैसी सी दिख रही है, लेटस रेक्टम सेम है, फोकाई सेम है, डायरेक्ट्रिसेस सेम है। ठीक है, पोजीशन बस अलग है, बाकी चीज़ें सेम है। ठीक है, तो लिखने की ज़रूरत तो नहीं है ना। ठीक है, फिर अब तुम लोग लिखना जब क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। सपोज हमारे पास दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ये हाइपरबोला दिया हुआ है, तुम्हें इसकी सेंट्रिसिटी लिखनी है। फटाफट बता दो, श्रद्धा आंसर करना इसका। हाँ भाई श्रद्धा बताओ। यस मैम, एक मिनट। हाँ ओके ओके। आसान है, क्या मैम कर रहे हो? रूट 13/2। रूट 13/2 है या 3 है? 3। हाँ 3 होना चाहिए। देखो श्रद्धा चेक करो, यस मैम 3। 3 है ना भाई। तुमने इसको ऐसे लिख लिया, एक्स स्क्वायर बाय 9 माइनस वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1। अब बस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 ही तो करना है ना। ये 4 ये 9 प्लस 1 इज इक्वल टू ई स्क्वायर, यही तो होगा। यस देखो मैम। नीचे अपने आप ही 3 आ जाएगा व्हेन यू टेक स्क्वायर रूट, यस मैम, हो गया है ना। ओके ठीक है। अच्छा देखो अब होता क्या था, देखो एलिप्स के केस में अगर हमारी इक्वेशन में a ग्रेटर देन b, अगर a ग्रेटर देन b था तो एलिप्स कैसा बनता था, हॉरिजॉन्टल, है ना। यस मैम। का एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, लेकिन अगर a लेस देन b होता था तब एलिप्स कैसा बनता था, ऐसा वर्टिकल। यस मैम। ठीक है, लेकिन एक्चुअली हाइपरबोला के केस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता उसका रीजन भी अभी देख चुके हैं, एक बार वापस समझते हैं। भाई देखो हमारा अगर हाइपरबोला है से एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो तुम देखो अगर ए ग्रेटर देन बी है या फिर बी ग्रेटर देन ए है, दोनों केसेस में हमारा हाइपरबोला अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था ना कि ये वाई एक्सिस को नहीं कट कर सकता। यस मैम।
है कि नहीं? तो ये तो हर बार एक्स एक्सिस को ही कट कर सकता है, और बस ये हो सकता है कि तुम्हारी ये जो वैल्यू है वर्टेक्स के बीच का जो ये डिस्टेंस है ये बस कम ज्यादा होता रहे, ठीक है। तो लेकिन हाइपरबोला एक और भी होता है, तो वो कब बनता है? जो वर्टिकल हाइपरबोला है उस केस में हमारे हाइपरबोला की इक्वेशन चेंज हो जाती है, ठीक है। तो देखते हैं एक बार। अच्छा, एक चीज और समझ लो, यहाँ पर होता क्या है, इन दोनों केसेस में डिफरेंस क्या है, बस एक बार वो देखते हैं। भाई हमने इसेंट्रिसिटी ए एंड बी में ये रिलेशन पढ़ा है, हाइपरबोला के केस में यही होता है ना। अब अगर a ग्रेटर देन b है तो a बाई बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। और अगर a बाई बी ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, यहाँ पर b बाय a का एक्सप्रेशन दिख रहा है, तो एक काम करो, इसको उल्टी तरीके से लिख लो, इन द सेंस कि डिवाइड बाय a कर लो। डिवाइड बाय a करोगे तो b बाय a आ जाएगा और वो लेस देन 1 होगा ना। ऐसे लिख लो, ऐसे, इसको ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अगर ऐसे लिखोगे b इज लेस देन a, तो b बाय a कैसा हो जाएगा? लेस देन 1। इसका मतलब है बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? लेस देन 1। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, सारी चीजें पॉजिटिव है, स्क्वायर करोगे इनइक्वालिटी रिमेन सेम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज ई स्क्वायर माइनस 1, और अगर ये वैल्यू लेस देन 1 है दैट मीन्स दिस इज लेस देन 1, तो ई स्क्वायर लेस देन 2 आ गया, यानी कि ई की वैल्यू लेस देन किसके आ जाएगी? √2 के, ठीक है। यानी कि अगर a ग्रेटर देन b है तो इसेंट्रिसिटी क्या है? लेस देन √2, ठीक है। अब सीधी सी बात है, ये ग्रेटर देन तो 1 होता ही होता है, क्योंकि हाइपरबोला में तो ये कंडीशन ही लगी हुई है कि जो यहाँ पर इसेंट्रिसिटी है वो ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब इसेंट्रिसिटी के लिए रेंज मिल गई बच्चों। देखो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, व्हेन a इज ग्रेटर देन b। मैम हाँ बोलो। मैम वो b बाई a स्क्वायर इज इक्वल टू e स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 1 से समझा दो। एक बार वापस समझा दूं? अच्छा ठीक है, एक बार वापस ही देख, पूरा ही वापस देख लो। देखो हमने क्या देखा कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, दिस इज द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई, ठीक यस है। अब एक चीज तो हमने देख ली कि ए ग्रेटर देन बी हो या फिर बी ग्रेटर देन ए हो, ठीक है। दोनों केसेस में हाइपरबोला हमें कैसा बनेगा? हॉरिजॉन्टली बनेगा, इन द हाँ सेंस कि हाइपरबोला कैसा बन रहा है? इस तरीके का। यहाँ तक तो समझ में आ गया, ठीक यस है। लेकिन दोनों केसेस में इसेंट्रिसिटी में डिफरेंस है, वो हम समझ रहे थे, ठीक है। अगर a ग्रेटर देन b होगा तो a बाई बी क्या हो जाएगा? जरा देखो, ग्रेटर देन 1 हो गया, b से यस डिवाइड कर दिया, ठीक है। यानी कि a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 1, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज है तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, ठीक है। अब एक काम कर लो, यहाँ पर बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज ई स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है। और हमने यहाँ पर बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर निकाला, इसीलिए मैं सोची थी कि इसको इस उल्टा तरीके से लिखेंगे ना तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। एक सेकंड रुक जाओ, बस इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ए अगर ग्रेटर देन बी है, ठीक है, तो इसको बस इस फॉर्म में लिख लो तो तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगा। हमने ए से डिवाइड कर दिया, पूरे को ए से डिवाइड कर दिया, यस तो देखो ये आ जाएगा। हाँ सेम इनइक्वालिटी लिखिए, सबको दिख रही है, b बाय ए इज लेस देन 1, यस। तो b स्क्वायर बाय ए स्क्वायर भी तो लेस देन 1 यस होगा, यस ठीक है। तो यानी ये वैल्यू लेस देन 1 होगी, वट एवर इट इज। तो अगर ये इसके बराबर है तो ये लेस देन 1 हो जाएगा, यस तो e स्क्वायर लेस देन 2 हो जाएगा, तो e इज लेस देन √2 हो जाएगा। लेकिन e यस की वैल्यू 1 से तो बड़ी ही होती है हाँ क्योंकि सर हाइपरबोला है। तो दिस इज द रेंज फॉर इसेंट्रिसिटी व्हेन a इज बिगर देन b, ओके। मैम आपकी आवाज एको हो रही है। अच्छा, भाई म्यूट कर लो अपना अपना, ठीक है। जहां पर ना समझ में आए बस वहीं पे बोलो, ठीक है। ये नीतीश का माइक यार प्रॉब्लम कर रहा है ठीक है। तो b बाय ए के टर्म्स में हमने इसेंट्रिसिटी को इस तरीके से डिस्कस किया है, ओके। देखो अगर यहाँ पर तुम a बाई बी करके करते तब भी हो जाता, वो तो तुम्हें पता है ना, रेसिप्रोकल करते हैं तो चीजें रिवर्स हो जाती है, ठीक है। तो अगर ऐसे लिख लोगे तो ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा, उल्टा लिखोगे तब भी हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि वैसे लिख के मैं बार बार इरेज करूँ, ऐसा नहीं है कि उससे नहीं होगा, ठीक है, उससे भी हो जाएगा।
अब यहाँ पे आ जाते हैं जरा, b ग्रेटर देन ए, b ग्रेटर देन ए है, देखो फिर से b बाय ए बनाओ, ठीक है, जिससे हम डायरेक्टली उसको यूज कर पाए। तो b बाय ए अभी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1, अभी यहाँ पे लेस देन था, ध्यान से देखो, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब है बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1, ठीक है। और अब क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली, क्या है, हाइपरबोला से ई स्क्वायर माइनस 1, तो ये भी वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, ठीक है, यानी ई स्क्वायर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 2, इसका मतलब है ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन √2, और ये कहाँ तक जाएगी, अगर √2 से बड़ी वैल्यू है तो √2 से बड़ी तो तुम कहीं तक भी ले जा सकते हो, Yes, ma'am. तो हम ये कह सकते हैं ना, ये इंफिनिटी तक जा रहा है, कह सकते हैं। Yes, So ma'am. this is range of eccentricities in case of hyperbola when b is bigger than a. तो ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, ड्रॉ एक ही तरीके से करते हैं बट इसेंट्रिसिटी में डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा देखो, हम एक और भी केस स्टडी करेंगे अपने आगे वाले लेक्चर्स में, ठीक है, एक होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, उस केस में क्या होता है, ए और बी इक्वल हो जाते हैं, दिस इज अ केस ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, जब a और b इक्वल हो जाएंगे, देखो तब हमारे पास इक्वेशन कैसी दिखाई पड़ेगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यही तो हो जाएगी, जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर थे वो एक ही बन गए और राइट में मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और अब इसेंट्रिसिटी देखते हैं क्या हो जाएगी, भाई हमने बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, यही तो रिलेशन लिख रहे हैं, और b जब a के बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 0 नहीं आ जाएगा, ठीक है, तो ई स्क्वायर कितना आ गया, 2, देयरफॉर ई इज √2। अब तुम्हें सारी वैल्यूज दिखाई पड़ रही हैं कि अगर ई की वैल्यू √2 है तब वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, अगर 1 से √2 के बीच में है तो ये कब होगा, व्हेन ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, और अगर √2 से बड़ी सेंट्रिसिटी है तो इन दैट केस बी इज बिगर देन ए, ठीक है। हाँ हम तो एक देखो, मिनट ऊपर कर दो बस। ओके, हो गया मैम। ठीक है। हाँ तो देखो, हम बात कर रहे थे कि हाइपरबोला वर्टिकल कब बनता है, ठीक है, उस केस में हमारी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला जो है वो कुछ ऐसी हो जाएगी, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब जरा चेक करना, अगर मैंने y को 0 पुट कर दिया, ठीक है, जस्ट फॉर चेकिंग कि क्या हमारा ये वाला पैराबोला, मतलब ये वाला हाइपरबोला एक्स एक्सिस को कट करेगा या नहीं करेगा, एक्स एक्सिस को कट करेगा दैट मीन y 0 होगा, और मैंने अगर y 0 रखा, देखो क्या हो रहा है, यहाँ से तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर की वैल्यू -1 के बराबर आ रही है, इज दिस पॉसिबल, नो मैम। अगेन नो, इसका मतलब है अभी हमारा हाइपरबोला कैसा बन रहा होगा, इस तरीके से, ठीक है, एक्स एक्सिस को इट विल नॉट इंटरसेक्ट, ठीक है। और अब जरा वाई एक्सिस को चेक कर लेते हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट को 0 डाल दो, तो अभी एक्स को 0 करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज -1, देयरफॉर वाई इज प्लस माइनस बी, आ रहा है, इसका मतलब है दिस टाइम इट विल इंटरसेक्ट ओनली वाई एक्सिस, और कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वर्टिसेस पर, वर्टिसेस क्या हो जाएंगे, दिस टाइम इट वुड बी 0, प्लस माइनस बी, सब कुछ सारी चीजें कहाँ पर पहुंच गई, वाई एक्सिस पर, ठीक है। तो ये, इसको पता है, इसको एक स्पेसिफिक नेम दिया गया है, इस हाइपरबोला को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला, दिस इज कॉन्जुगेट हाइपरबोला। मैम 1 मिनट नोट करना है ये वाला। हाँ हाँ, करो करो।
हुआ आदित्य? मैम हो गया नोट। हाँ, तो अब तुम्हें दिखाई पड़ रहा होगा कि हमारा जो ये हाइपरबोला है इसकी एक्सिस अभी कहाँ पर पहुंच गई है, वाई एक्सिस पर। ठीक है, तो अब सब कुछ चेंज हो जाएगा। इसके वर्टिसेस हमें मिले 0, बी एंड 0, -b। ठीक है, तो फोकाई क्या हो जाएंगे? 0, ±be हो जाएंगे ना? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ये फोकाई हो गए। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशंस भी चेंज हो जाएंगी। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू बी बाई ई एंड y इज इक्वल टू -b/e। ठीक है, सेंटर अभी भी सेम प्लेस पर है, 0, 0 पर। ठीक है, बेसिकली जो a है, a एंड b इंटरचेंज हो गए। ठीक है, इक्वेशन हमारी है x² बाय a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू -1। क्या डिफरेंस है पिछली वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन में, दिख रहा है ना सबको? सिर्फ राइट Yes, साइड ma'am. में -1 आ रहा है। ठीक है, और बाकी सब कुछ सेम है। तो अगर जैसे ही हमें इस तरीके का हाइपरबोला दिखेगा, ए और बी से कोई चेक नहीं करेगा कि ये हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल हाइपरबोला है। ठीक है ना? हमें क्या चेक करना है कि राइट साइड में जो कांस्टेंट है वो 1 है या -1 है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि हमारी इसेंट्रिसिटी, वर्टिसेस, डायरेक्ट्रिसेस है, रादर हमारा जो b² इज इक्वल टू क्या होता है, a² e² -1। ये रिलेशन भी तो चेंज हो जाएगा बच्चों। ए और बी सब कुछ चेंज कर, अगर ए और बी की पोजीशन चेंज हो रही है तो यहाँ पर भी तो चेंज होगी। तो अब ये ना होके रिलेशन हो जाएगा a² इज इक्वल टू b² e² -1। ठीक है, Yes, ma'am. ये रिलेशन हो गया। एंड व्हाट अबाउट फोकल डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस है, दैट विल बिकम 2b, 2b के इक्वल। वहां पे 2a था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो 2b। ठीक है ना? क्योंकि देखो, अगर हम अभी कोई पॉइंट कंसीडर करेंगे जिसका हमने डिस्टेंस पहले ps लिखना है, फिर ps डैश लिखना है, तो अब वो किसके बराबर हो जाएगा, ये डिस्टेंसेस का डिफरेंस 2b के बराबर। ठीक है, वहां पे 2a था, यहाँ पर 2b। निकाल के देख सकते हो, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसा हम वहां पे कर रहे थे, वैसा यहाँ पे करते जाओ। ठीक है, सारे कोऑर्डिनेट्स बस x वाला y पे पहुंच जाएगा और a इंटरचेंज विद b हो जाएगा। ठीक है, जैसे इलिप्स में कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, अगर तुम LR की लेंथ देखोगे, लेटस रेक्टम लेंथ, तो वहां पे कितनी थी, वहां पे थी 2b² बाय a, और अब क्या हो जाएगी 2a² अपॉन b। अपने आप निकाल सकते हो तुम इसे। ओके, मैम सारे रिवर्स हो जाएंगे। हाँ, a एंड b इंटरचेंज हो जाएंगे एंड x वाला जो है वो y पे पहुंच जाएगा, x एंड y इंटरचेंज हो जाएंगे, वैल्यूज जो है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट हाइपरबोला ऑफ द गिवन हाइपरबोला। जो हमारा हाइपरबोला था, अगर उसकी इक्वेशन में राइट साइड में -1 आ गया, दैट मीन्स दिस इज कॉन्जुगेट हाइपरबोला ऑफ द स्टैंडर्ड हाइपरबोला x² बाय a² माइनस y² बाय b² इज इक्वल टू 1। ठीक है, बल्कि एक चीज और भी है, हम इसको इसका कॉन्जुगेट और इसको इसका कॉन्जुगेट बोलते हैं। ठीक है, दे आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ठीक है, अब आगे बढ़े। यस मैम। ओके, अच्छा देखो, अभी हमने दो जो हाइपरबोला देखे, और हमने दोनों का ए बी एंड ई का रिलेशन भी चेक कर लिया। ठीक है, अब देखो एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है हमारे पास। हमने ये दोनों हाइपरबोला लिख लिए। ठीक है, इसके लिए ए बी एंड ई में क्या रिलेशन है, b² इज इक्वल टू a² e² -1। ठीक है, और इसका अगर इसेंट्रिसिटी हमने थोड़ी देर के लिए ई डैश कंसीडर कर लिया, ई डैश। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या रिलेशन होगा अभी, a² इज इक्वल टू b² e डैश² -1।
होगा या नहीं होगा? ए और बी इंटरचेंज हो जाते हैं और मैंने इसकी सेंट्रिसिटी क्या कंसीडर करी हुई है? ई डैश। ठीक है, तो देखो इन दोनों की सेंट्रिसिटी कैसे रिलेटेड है वो एक बार चेक करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और अब अगर हमें वो रिलेशन याद है तो हम फट से आंसर भी कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं एक बार। तो ये देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस वन। दैट मीन्स ई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, जिसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिख लो। ठीक है, दिस इज ई स्क्वायर। एंड व्हाट अबाउट ई डैश स्क्वायर? चेक करते हैं। ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज ई डैश स्क्वायर माइनस वन। ई डैश स्क्वायर विल बी, ये वन इधर आ जाएगा और हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। हो जाएगा। दोनों को रेसिप्रोकल करो और ऐड करो। ठीक है, इन दोनों को हम रेसिप्रोकल करके ऐड करेंगे। देखो क्या हो जाएगा, 1 बाय ई स्क्वायर प्लस 1 बाय ई डैश स्क्वायर क्या हो जाएगा? पहला वाला बन जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरा वाला बन जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये सम तो 1 ही आ गया। यस और नो? इसका मतलब नाउ वी हैव दिस रिलेशन बिटवीन इसेंट्रिसिटीज ऑफ हाइपरबोला एंड इट्स कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ठीक है, क्या रिलेशन है? 1 बाई ई स्क्वायर प्लस 1 बाई ई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो जैसे ही कोई चीज पढ़ो उस पे, मैम हाँ बोलो बोलो। मैम एक मिनट नोट का थोड़ा सा ऊपर कर दोगे? ओके, यस मैम, यही, हाँ ये करो नोट करना है। करो करो। रोहन इसका आंसर करना। कर रहा हूँ मैं तो। ओके, तुम्हें ऊपर एक रिलेशन दिया है। अगर हाइपरबोला और उसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला का जो बेसिकली सेंट्रिसिटीज हैं, दे आर रिलेटेड बाय दिस रिलेशन। ठीक है, एक सेकेंड, ये कुछ गड़बड़ नहीं, कौन बच्चा है ये? अक्षत, अक्षत चेक करो, थोड़ा सा गड़बड़ है, उल्टा पुल्टा तो नहीं करा है तुमने? देखना जरा। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी कि देयर एसेंट्रिसिटीज आर रिलेटेड बाय दिस रिलेशन। ठीक है, तो अब एक की दी हुई है, दूसरे की निकालनी है, तो जस्ट यूज इट। करो, अपने आप करो यार, ये क्या बताऊं मैं? एसेंट्रिसिटीज कांट बी माइनस संस्कृति। आंसर मैम इज 3 करेक्ट। by root 8। हाँ, यस by- मैम, आ गया। हाँ 3/2√2। उल्टा करना हो गया था। हाँ मैं पता चल गया था। क्यों रोहन, ठीक है? यस मैम। ओके, देखो अभी क्वेश्चन है, इफ द फोकाई ऑफ द एलिप्स, एलिप्स ही है ये, ठीक है, ये मत सोचना हाइपरबोला के क्वेश्चन में एलिप्स कहाँ से आ गया। ठीक है, इफ द फोकाई ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड द हाइपरबोला x square by 144 minus y square by 81
is equal to 1/25 coincide, then find the value of b square. प्रभाकर करो और आंसर करके बताओ, ठीक है। मैम ऊपर वाले का आंसर क्या आ रहा था? ऊपर वाले का आंसर है 3/2√2। आएगा? हाँ आदित्य आया, मैच हुआ? यस मैम। ठीक है। कोइंसाइड बोलो कैसे नीरज। करेगा? हाँ नीरज क्या बोल रहे हो? कोइंसाइड कैसे करेगा मतलब? कोइंसाइड कैसे करेगा? करा तो सकते ही हैं यार, करा तो कुछ भी सकते हैं भाई। ऐसे सोचो कि तुम्हारे पास ये एलिप्स है और हाइपरबोला ऐसे है, तो ये कोइंसाइड नहीं कर सकता क्या? मैम पर ए की वैल्यू 4 और 12 आ रही है। देखो उससे तो उसको तो तुम भूल ही जाओ। तुम बस ये देखो कि जो देखो हमें हाइपरबोला गिवन है, तो यहाँ से तुम ए की वैल्यू निकालो क्योंकि ये गिवन है, ठीक है। और उस ए को इसके लिए यूज करो, इस एलिप्स के लिए, और वहां से बी स्क्वायर निकालो। पहले तो ए की निकालेंगे वैल्यू। ए की देखो, ए तो निकला ही पड़ा है। देखो एक काम हाँ करो, ए तो है। हाँ इसको इस फॉर्म में लिख लो। हाइपरबोला सबको बच्चों एक मिनट जरा सब ध्यान से देखो इधर, ये 25 यहाँ से तुम्हें हटाना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने के लिए, है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पर और यहाँ पे, ठीक है। और Yes. फिर उसको नीचे करेंगे, ठीक है। तो ऐसा दिखाई पड़ेगा। क्यों भाई, होगा Yes, ऐसा? जस्ट पार्ट ऑफ अलजेब्रा, ठीक है। अब हमें यहाँ से ए स्क्वायर भी दिख रहा है और इस हाइपरबोला का बी स्क्वायर भी नजर आ रहा है। यूज दीज टू वैल्यूज, गेट ई निकालो या ए ई निकालो, तुम्हारे ऊपर है कितने स्मार्टली तुम इसको इन दोनों वैल्यूज को यूज कर सकते हो, ठीक है। जो ए यहाँ पर है, जो फोकस इसका है, इस हाइपरबोला का सेम फोकस इसका है, फोकाई कर दो, दोनों सेम है, हमें क्या पता कौन सा है, ठीक है। तो प्लस माइनस ए, ये जो यहाँ से निकलेंगे वो इसके लिए सेम हो जाएगा, फिर वो ए और यहाँ से ए, समझ रहे हो, ए तो इसी का यूज होगा, इन Yes, दोनों को ma'am. यूज करके बी स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो चेक करो, क्वेश्चन है which one of the following is independent of alpha in the hyperbola, ठीक है। अल्फा 0 से π/2 के बीच में है और हाइपरबोला है x² / cos² α - y² / sin² α = 1, ठीक है। ऑप्शंस हैं इसेंट्रिसिटी, एब्सिसा ऑफ फोकाई, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स, ठीक है। बेसिकली तुम्हें इस हाइपरबोला के लिए चारों चीजें निकालनी है और चेक करनी है। वन और मोर ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, इसलिए सारी चीजें चेक करनी है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बच्चों जेई में आ जाते हैं, ठीक है। और देखो करो, देखो ट्राई करो, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो सिस्टमेटिकली आगे बढ़ते जाओगे, यू विल सी कि विच ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करोगे, इसेंट्रिसिटी निकालने सबसे पहले पढ़ने का, ठीक है। Yes, ma'am. तो कैसे लिखोगे, बी स्क्वायर मतलब sin² अल्फा = a² e² - 1, ठीक है। तो देखो अब तुम इसको यहाँ पे डिवाइड करोगे तो tan² अल्फा आ जाएगा और +1 कर दोगे तो ये sec² अल्फा आ जाएगा, है ना। तो इसेंट्रिसिटी क्या आ गई, sec अल्फा आ गई, तो ये हट गया, अल्फा पे डिपेंडेंट। व्हाट अबाउट एब्सिस ऑफ फोकाई, फोकाई क्या होता है +- AE, 0, तो AE की वैल्यू चेक करो, A क्या है cos अल्फा एंड B क्या है, सॉरी E क्या है sec अल्फा, तो वैल्यू क्या आ गई 1, तो ये दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा, यस। डायरेक्ट्रिक्स देख लो, डायरेक्ट्रिक्स इज A/E, तो व्हाट इज A इज cos अल्फा, E इज sec अल्फा, तो ये तो फिर से क्या आ गया cos² अल्फा, अगेन डिपेंडेंट ऑन अल्फा। वर्टेक्स क्या होता है +- A, 0, तो A क्या है cos अल्फा,
तो डेफिनेटली यस, डिपेंडेंट ऑन अल्फा। ठीक है, तो विच इज इंडिपेंडेंट? ओनली सेकंड ऑप्शन। पढ़ने का ओके? यस मैम। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है द इक्वेशन x स्क्वायर बाय 1 माइनस r minus y square upon 1 plus r is equal to 1 where r is bigger than 1 represent ellipse, hyperbola, circle or none of these? Tell me. देखो, अगर r ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये वैल्यू तो नेगेटिव हो जाएगी। क्यों अक्षत हो जाएगी? यस अगर तुम 1 से बड़ी वैल्यू नेगेटिव माइनस कर रहे हो 1 से, तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी? पूरा जो डिनोमिनेटर है दैट वुड बी नेगेटिव, है ना? और अगर ये नेगेटिव है, तुम सोचो माइनस ऑफ समथिंग यहाँ पर लिख दिया तुमने, ठीक है, और माइनस ऑफ वाई स्क्वायर है, मतलब ये भी कुछ वैल्यू है, ये तो प्लस में ही है, 1 से बड़ा है, तो ओवरऑल वैल्यू तो नेगेटिव रहेगी। और राइट साइड में क्या है? 1 है, तो ये किसकी इक्वेशन है? किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है क्या? ये हो भी सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज -1। इज इट पॉसिबल? इस टाइप का एक्सप्रेशन कांट बी। ठीक है, इसका मतलब है तुम्हारा ये जो एक्सप्रेशन गिवन है दैट डज नॉट रिप्रेजेंट एनीथिंग। ठीक है, यस मैम। आगे बढ़ते हैं। देखो, हमें अभी क्या लिखना है? हाइपरबोला, हाइपरबोला हमें गिवन है, कहाँ से पास हो रहा है? फ्रॉम 0 0। हाइपरबोला पासिंग फ्रॉम 0 0 एंड फोकाई 4,3 एंड 12,5। 12,5। ओके, तुम्हें क्या ढूंढना है? इसेंट्रिसिटी। एक हाइपरबोला है which is passing from this point and whose foci are these 2 points given। ठीक है, तुम्हें इसेंट्रिसिटी ढूंढनी है, तो क्या करा जाए? अच्छा देखो, तुम लोग को थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ मैं इस क्वेश्चन को करने से पहले, या कर रहे हो? एनीवन हु इज डूइंग इट? आइडिया है कोई? बताओ भाई। नीरज, कर रहे हो? नो मैं अभी तो सोच रहा हूँ। सोच रहे हो ना? हाँ, तो एक बार सुनो। देखो, तुम अपने हाइपरबोला को कहीं पर भी शिफ्ट करो। शिफ्ट करो इन द सेंस कि मान लो हमारा जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्सिस है, ठीक है। अगर हम अपने हाइपरबोला को शिफ्ट करते हैं, मान लो यहाँ पर ले गए, यानी कि उसकी जो एक्सिस है, ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस, वो अगर हमारे एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स के पैरेलल है, ठीक है, तो कुछ चीजें नहीं बदलती। क्या नहीं बदलता? कि वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस जो 2a होता है वो 2a ही रहेगा, ठीक है। जो फोकाई के बीच का डिस्टेंस है विच इज 2a ही, वो वही रहेगा। सेंटर से वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस है ये यही रहेगा, ठीक है। वर्टेक्स से फोकस तक का बीच का डिस्टेंस a ही, ये यही रहेगा। ओके बच्चों, तो जब हम अपने हाइपरबोला को एक्सिस के अलोंग कहीं पर भी, मतलब अगर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल है हमारी एक्सिस, ठीक है, तो ये सब चीजों में कोई चेंज नहीं आता। ये डिस्टेंस उतने ही रहते हैं जितना हम यहाँ पर बनाए तब होंगे, ठीक है। और हमारे सिलेबस में सिर्फ इसी तरीके के हाइपरबोला हैं, ठीक है। हम अपनी एक्सिस को कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल रखेंगे या फिर कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ही हमारी एक्सिस होंगी, ठीक है। अगर कुछ और चेंज होगा तो हम क्वेश्चन में अपने आप बता दिया जाएगा। अदरवाइज तुम्हें अपना बस यही समझ के रखना है कि हर बार जो डिस्टेंसेस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकाई एंड डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस, वो सब चीजें सेम रखनी है, ठीक है। तो अब शायद इससे कुछ हिंट मिले और आगे ट्राई करो। चलो देखते हैं एक बार। भाई ऐसे देखो कि तुम्हारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं
जो फिक्स पॉइंट्स हैं, एक 4,3 है, एक 12,5 है, और एक पॉइंट है जो हाइपरबोला पे है विच इज 0 0। ठीक है, तो अब हमें क्या पता है, हाइपरबोला की डेफिनेशन तो ये कहती है ना कि अगर ये एस और ये एस डैश है तो पी एस डैश माइनस पी एस की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2a के बराबर। यस, और जो डिस्टेंसेस बिटवीन फोकाई है वो किसके बराबर होगी, वो 2ae के बराबर होती है। देखो एक चीज समझ लो कि जो मैम ये चीजें 2ae वाला AE भी सेम ही रहेगा। हाँ हाँ, सुनो सुनो, मैं वही बता रही हूँ। देखो ये मैंने शायद तुम्हें पहले भी बताया था, हाँ, पैराबोला भी हमने डिस्कस किया था, एलिप्स में भी डिस्कस किया था। जो चीजें ए ई एंड बी पे डिपेंड कर रही हैं वो लेंथ, वो सारी चीजें सेम रहेंगी। ठीक है, तुम्हारा तुम ये देखो ना, जो फिक्स्ड पॉइंट की बात हो रही है, ठीक है, एक फिक्स लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स है, अगर हमारा हाइपरबोला से इस तरीके का है तो डायरेक्ट्रिक्स एक्स बाई ए, एक्स इज इक्वल टू ए बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बाई, ये चीज है। लेकिन अगर हाइपरबोला चेंज हो गया, मान लो हाइपरबोला ऐसा बना दिया, तो अब ये लाइन चेंज हो जाएगी ना, जो डायरेक्ट्रिक्स है ये चेंज हो जाएगी, एक्सिस चेंज हो जाएगी, लेकिन जो डिस्टेंसेस बिटवीन फोकाई हैं, जो डिस्टेंसेस बिटवीन वर्टिसेस है, ये सारी चीजें ए ई और बी पे डिपेंड कर रही है, ये चेंज नहीं होंगी। ठीक है, उनके लिए सारी डेफिनेशन सेम सेम फॉलो होंगी। ठीक है, तो एक्सेस चेंज हो जाएगी, यस, डायरेक्ट इसकी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। ओके, तो अभी एक मिनट, देखो किसी ने आंसर किया है, पारस इज सेइंग √68/8, दैट इज करेक्ट। हाँ, तो देखो अभी हमें क्या पता है क्वेश्चन में, पी एस डैश माइनस पी एस, इसकी वैल्यू 2a के बराबर है, और ये दोनों हम डिस्टेंस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये डिस्टेंस 5 के बराबर होगी, है ना, और ये कितना हो जाएगा 13, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, देखो 13 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी डिफरेंस कितना हो जाएगा, 13 माइनस 5, जो बड़ा है उसको छोटा सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, डजंट मैटर कि यहाँ पर एस डैश है, यहाँ पे एस है, ये डिफरेंस जो होता है वो किसके बराबर होता है, इसीलिए आई एम यूजिंग द वर्ड डिफरेंस। डिफरेंस मतलब जो बड़ा है उससे छोटा वाला सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, 2a के बराबर, यानी कि 2a इज इक्वल टू 8, दैट मीन्स a इज 4। ओके, और एस एस डैश मतलब डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, एंड ये कितना हो जाएगा, 12 माइनस 4 8, यानी कि 64 प्लस 5 माइनस 3 तो 2, यानी स्क्वायर तो 4, यानी कि √68 हो गया। हमें यहाँ से क्या मिल गया, 2ae मिल गया। तो e की वैल्यू कितनी आ गई, e आ गया √68/8। e इसेंट्रिसिटी ढूंढनी थी, वो हमने ढूंढ ली। ओके बच्चों, सही है, समझ आ गया या नहीं आ गया, किसी को कोई डाउट हो तो बता दो। ओके, क्वेश्चन ये था, उसका आंसर ये है। यस मैम। पीहू ओके, यस मैम। ठीक है, तो अब देखो अगर हमारा हाइपरबोला है, ओके, हाइपरबोला विथ सेंटर h, k कैसा दिखाई पड़ेगा, x माइनस एच होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस y माइनस के स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर बिल्कुल सेम तरीके से चेंजेस हो रहे हैं इसमें भी, जैसे हम पिछले वाले कोनिक सेक्शंस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सेंटर अगर h, k है तो हाइपरबोला की इक्वेशन ऐसी दिखाई पड़ेगी। ओके, तो देखो अभी एक क्वेश्चन है, फाइंड हाइपरबोला whose axis are coordinate axis, मतलब x एंड y एक्सिस। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस दिए हैं एंड द डिस्टेंस ऑफ वन ऑफ इट्स vertices from the foci
आर 3 and 1। ठीक है, तो तुम्हें वो हाइपरबोला चाहिए मैम जिसके हाँ बोलो। मैम ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है x हाँ माइनस एच का होल स्क्वायर, मैम ये वाली इक्वेशन इसी क्वेश्चन के पार्ट है या अलग से लिखूं? नहीं नहीं, अरे ये तो बस मैंने बताया है कि अगर ओके सेंटर मैम। एच कॉमा के है तो पैरा हाइपरबोला कैसा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, हमें हाइपरबोला अभी लिखना है जिसकी एक्सिस क्या है, मतलब जो कॉन्जुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस हैं वो कोऑर्डिनेट एक्सिस ही हैं। ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ वन ऑफ इट्स वर्टेक्स दिया हुआ है फ्रॉम द फोकाई, दैट इज 3 and 1। ओके, तो तुम्हें हाइपरबोला तक पहुंचना है, तो अब सोचो कैसे जाओगे। भाई देखो अभी हमें, हाँ हाँ पीहू आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। हाँ कोई बोल रहा था, चलो ठीक है अब सुनते हैं फिर। हाँ तो देखो तुम्हें हाइपरबोला लिखना था, एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं ओके, एंड डिस्टेंस ऑफ वन ऑफ इट्स वर्टिसेस, हमने मान लो ये वर्टेक्स ले लिया फ्रॉम द फोकाई आर 3 and 1। मतलब क्या, ये भाई ये फोकाई अगर पास में है तो ये 1 ले लो, और जो दूर है उससे 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब ये होता क्या क्या है, तुम्हें पता है वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ए कॉमा जीरो, और फोकाई क्या होता है, ए ई कॉमा जीरो एंड माइनस ए ई कॉमा जीरो। ठीक है, तो डिस्टेंस कैसे लिखोगे, ये 1 है इसको कैसे लिखोगे, ए ई माइनस ए, यही तो लिखेंगे क्योंकि सब कुछ सेंटर से मेजर हो रहा है ना। और दूसरा ये 1 हो गया, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, ए ई प्लस ए, दैट इज इक्वल टू 3। डिवाइड कर दें दोनों को, क्यों भाई नितिश, ई की वैल्यू आ जाएगी, Yes, ma'am. क्या आएगा ई, व्हेन यू डिवाइड तो ई की वैल्यू आ जाएगी मेरे हिसाब से ये कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, बताओ। यस मैम। भाई ये हो जाएगा, देखो दोनों को डिवाइड करोगे ए कैंसिल हो जाएगा, ई प्लस 1 अपॉन ई माइनस 1 इज 3/1 ऐसे लिखा हुआ है। या तो यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज कर लो, और या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, योर विश। ठीक है, ये 3 माइनस 3 हो गया, ये 2 ई हो गया, इधर 4 हो गया, और ई की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ई की वैल्यू आ गई तो किसी एक में डाल दो तो ए आ जाएगा, यहाँ पे डाल दो तो ये हो जाएगा 2a प्लस ए इज 3, मतलब a इज 1। अब a पता है और e पता है, तो अब क्या रह गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। तो देखो बी स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल गई 3, और यू आर डन। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, रिक्वायर्ड हाइपरबोला। यस बच्चों, Yes, ma'am. ठीक है, यस मैम। ओके। मैम 1 मिनट नोट करना है। हाँ करो, एक सेकंड रुको, ये लो। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड हाइपरबोला whose center is 3, 2, one focus is 5, 2 and one vertex। is 4, 2। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको ड्रॉ करो और फिर चेक करो, देखो क्या क्या चीजें गिवन है और हाइपरबोला कितना आसान तरीके से निकल जाएगा। बच्चों हम 6:30 तक पढ़ेंगे, ठीक है, 6:30 तक पढ़ेंगे, फिर 6:30 to 7 o'clock तक जितने डाउट्स हो जाएंगे हाइपर पैराबोला टेस्ट के वो कर लेंगे।
दोनों टेस्ट डिस्कस करेंगे या सिर्फ सेकंड वाला? दोनों टेस्ट डिस्कस कर लेना, तुम्हारी मर्जी है। क्लास 7 बजे तक की है? हाँ 7 o'clock ऑफिशियल टाइम है हमारा, ट्यूसडे को खत्म करना होता है हमें। ठीक है, शिवांशु है ना ये? यस मैम। हाँ शिवांशु, इसका आंसर करो। हो रहे हैं ना क्वेश्चंस? यस मैम, हो रहा है मैम, कर रहा हूँ। ओके ओके, तुम बहुत देर से बोले नहीं कुछ। भाई देखो, ये सेंटर, फोकस एंड वर्टेक्स, ये हमें क्या दिखाई पड़ रहा है? अगर ये एक्स और वाई एक्सिस हैं तो हमें y इज इक्वल टू 2 लाइन ये बना लेते हैं। ठीक है, अब सेंटर 3,2 पर है तो 3,2 यहाँ पर ले लिया। ये सेंटर है, 1 वर्टेक्स 4,2 पर है। ठीक है, तो ये 1 वर्टेक्स हो गया और ये फोकस हो गया 5,2। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का पैरा हाइपरबोला होगा, है ना? और अगर ये सेंटर है तो सेंटर से वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? a के बराबर। तो हमें a की वैल्यू मिल गई, देखो 1 ही तो आएगी। यस मैम, हो गया। हो गया, ऐसे ही करा है। यस मैम। क्यों श्रद्धा, तुम बताओ। और ये डिस्टेंस कितना है? AE। यस मैम, हो गया। हो गया, ओके। तो देखो a और AE हमें मिल गया, तो अब हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे? b की वैल्यू, और फिर बस हाइपरबोला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अभी तुम्हारे पास हाइपरबोला इस फॉर्म में दिया हुआ है, 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर माइनस 72x प्लस 96y माइनस 144 इक्वल टू 0। ठीक है, और इस हाइपरबोला के तुम्हें ऑल द एस्पेक्ट्स यू हैव टू राइट। ठीक है, फोकाई, डायरेक्ट्रिसेस, LR, इसेंट्रिसिटी, ठीक है, एवरीथिंग चेक करो। हाँ, तो हम इसे कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर बाय 16 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1 से। ठीक है, तो इसके लिए फोकाई आर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, और हमें क्या चाहिए? स्मॉल एक्स स्मॉल वाई के टर्म्स में, तो फिर हम इसको रिप्लेस कर देंगे x माइनस 4 से। ठीक है, एंड y कोऑर्डिनेट मस्ट बी 0, देयरफॉर y माइनस 3 0। LR लेंथ कितनी आ रही है भाई, किसी ने निकाली? मैम 9/2। 9/2। 9/2। ठीक है, अक्षर हो गया। यस मैम। ठीक है, आगे बढ़े। यस। क्वेश्चन है, if the LR lattice rectum subtends a right angle at the center of the hyperbola, you have to find its eccentricity। ठीक है, जो लेटस रेक्टम है वो क्या कर रहा है? दैट इज सबटेंडिंग राइट एंगल एट द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, यू हैव टू फाइंड इट्स eccentricity। दिस इज 1। भाई देखो, तुमने क्या करना है, हाइपरबोला लिया हमने, ठीक है, इसका LR ड्रॉ किया, ये LR है, a,0 से पास होने वाली लाइन। ठीक है, दिस लेंथ। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा ठीक, मैं बस डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, तुम करो करो। हाँ, तो ये दिस होल लेंथ इज सबटेंडिंग 90 डिग्री एट द वर्टेक्स
ये मैं एक सेकंड रुक जाओ बच्चों, ये मैंने एक सेकंड रुक जाओ, बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये यहाँ पे नहीं है, ठीक है, हम एट द सेंटर सेंटर, हाँ सेंटर पे, ओ सेंटर सेंटर पे, हाँ, सेंटर पे। ये मैंने गड़बड़ बना दिया भाई, सही करो इसको। एक्चुअली क्या हो रहा है कि हर बैच में अलग अलग कुछ कुछ चल रहा है, ठीक है, तो मेरा तो पता ही नहीं, सब खिचड़ी पक जाते हैं। 11th रिवीजन में भी कोनिक सेक्शन चल रहा है, वो पैराबोला पढ़ रहे हैं, कहीं कुछ और चल रहा है, एक इंडिविजुअल बच्चा पढ़ रहा है, वो कुछ और पढ़ रहा है, वो भी कोनिक सेक्शन में ही है, तो ना इसलिए तुम लोग थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है। ये हमारा हाइपरबोला है, ओके, ये एलआर हो गया, एंड दैट इज सबटेंडिंग राइट एंगल एट द सेंटर, सेंटर पे यानी कि यहाँ पे, दिस एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, तो देखो तुम्हें क्या पता है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है, इसके भी पता है, ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाय ए, यहाँ इसके भी पता है, ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाय ए। यस मैम। ठीक है, तो अब तुम देखो क्या रिलेशन तुम्हारे पास इस 90 डिग्री से आएगा, और एक तुम्हारे पास ऑलरेडी है ही, तो बस उन दोनों से मेरे हिसाब से सेंट्रिसिटी आ जानी चाहिए। कि कहाँ से शुरुआत करी जाए, कौन बताएगा? वो प्रोडक्ट ऑफ लाइंस -1 लेके मैंने तो ठीक किया है, दिस इज वन वे विच इज वेरी ट्रेडिशनल, ठीक है, सबको ये समझ आ रहा होगा कि ये लाइन और ये लाइन दोनों का स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। कोई और आइडिया देगा? एनीथिंग मैम मैंने एल्स? होमोजेनाइजेशन होमोजेनाइजेशन, ओ माय गुडनेस, कहाँ तक पहुंच गए तुम? वेरी नाइस। ठीक है, दिस इज अनदर वे, वेरी गुड। बट देखो, बहुत एक सिंपल और बहुत कॉन्सेप्चुअल अप्रोच क्या होनी चाहिए, तुम्हें पता है कि ग्राफ हमारा सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस बोथ है, ठीक है, इसका मतलब अगर ये पूरा एंगल 90 है तो ऊपर कितना होगा, 45 ही तो होगा, और अगर ये एंगल 45 है और ये 90 है, तुम्हें पता है ये 90 होता है, ये जो लाइन होती है दैट इज परपेंडिकुलर ऑन एक्सिस, तो ये तो 45 ही होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये डिस्टेंस विच इज ए एंड ये डिस्टेंस विच इज बी स्क्वायर बाय ये दोनों इक्वल भी तो होंगी, होगा या नहीं होगा ऐसा? तो ए की वैल्यू बी स्क्वायर बाय ए के बराबर होगी, दैट मीन्स बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए स्क्वायर ई के बराबर है, ठीक है, एंड therefore we can say b square by a square is e, एंड एक और हमारे पास रिलेशन है विच इज दिस, यहाँ से हम b square by a square को क्या लिख देते हैं, e square -1, तो दे आर सेम, यानी कि e square -1 is equal to e which is -e is equal to 0, yes, and from here you can apply quadratic formula and get value of e, ठीक है, this is -b, तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस, तो माइनस वाला इग्नोर कर सकते हो वैसे, माइनस बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, तो ये हो जाएगा 1 + √5/2, ठीक है, दिस इज वैल्यू ऑफ ई, नेगेटिव होगा नहीं, हमने सिर्फ पॉजिटिव आंसर करना है, ओके, ठीक है। और नीरज को तो होमोजेनाइजेशन कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया है लग रहा है। हर जगह ढूंढता रहता है, हाँ नीरज? क्यों भाई, बताओ। चलो अच्छी बात है, दिखना चाहिए। मैम वो 90 डिग्री देखा तो गुड, ठीक है। अच्छा देखो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 straight lines pass through the fixed points +-a, 0, ठीक है, दो लाइंस हैं जो फिक्स पॉइंट्स, क्या हो गया, एक हो गया a, 0 और एक हो गया -a, 0 से पास होती हैं, ठीक है, एंड हैव स्लोप्स whose product p is greater than 0, show that the locus of the points of intersection of the lines is a hyperbola,
ठीक है, कुछ समझ में नहीं आया क्या लिख दिया ये, एक बार पढ़ते हैं इसे वापस। ठीक है, देखो मैंने क्या लिखा, टू स्ट्रेट लाइंस हैं जो दो पॉइंट्स हैं, एक है a,0 और एक है -a,0, इन दोनों पॉइंट से पास हो रही हैं। ठीक है, दो अलग अलग लाइंस हैं, इस पॉइंट से पास हो रही हैं। ठीक है, और उनके जो स्लोप्स का प्रोडक्ट है अगर वो p है तो वो ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है। ठीक है, तुम्हें शो क्या करना है, लोकस ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस इज अ हाइपरबोला। ठीक है, इसको देखो मैं तुम्हें ड्रॉ करके दिखाती हूँ ये क्या एग्जैक्टली पूछ रहा है। हमने दो लाइंस ले ली, ठीक है, एक पास हो रही है a,0 से और एक पास हो रही है से -a,0 से। ठीक है, तो बना देते हैं। एक लाइन मैंने ऐसे बना दी और एक लाइन ऐसे बना दी। ठीक है, ये हो गया पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब सॉरी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया फॉर दीज टू लाइंस। ठीक है, अच्छा देखो अब जरूरी नहीं है कि लाइन मतलब जो उनका जो स्लोप का प्रोडक्ट है, बेसिकली ये जो पॉइंट है दिस इज अ मूविंग पॉइंट। कैसे मूविंग पॉइंट हुआ ये, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि मान लो मैंने एक लाइन का स्लोप ऐसे ले लिया, ठीक है, एक लाइन कुछ इस तरह के स्लोप के साथ ले ली और दूसरी लाइन ऐसी ले ली। ठीक है, तो अभी उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो यहां पर पहुंच गया। फिर से चेंज कर लेते हैं, मान लो मैंने दिस टाइम आई टुक दिस लाइन। ठीक है, और अब जो दूसरी फिक्स लाइन लेनी है, मतलब जो इस फिक्स पॉइंट से पास हो रही है वो ऐसी ले ली, तो अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर आ गया। तो इसका मतलब है यस दिस पॉइंट इज मूविंग। तो ये पॉइंट हाइपरबोला पे मूव कर रहा है, ये तुम्हें प्रूव करना है। ओके, दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस हाइपरबोला पे मूव करेगा, ये तुम्हें प्रूव करना है। ओके, क्वेश्चन क्लियर है बच्चों अभी? तो कैसे शुरू करें, क्या करना चाहिए हमें, देखो क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट हमें गिवन है दैट इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, p के बराबर है और वो ग्रेटर देन 0 वैल्यू है, ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। ठीक है, तो क्या करें, हमने लिख लिया से एक लाइन हो गई जो इस पॉइंट से पास हो रही है a,0 से। कैसे लिखोगे ये लाइन, हमने लिख ली y-0 इज इक्वल टू m1 टाइम्स x माइनस a। हमने मान लिया जो पहली लाइन है उसका स्लोप है m1। ओके, और जो दूसरी लाइन है उसका स्लोप है m2 और वो किससे पास हो रही है, दूसरे पॉइंट से -a,0 से। ठीक है, तो अभी ऐसे लिखोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे क्या परफॉर्म करें, क्या करना चाहिए, क्या गिवन है क्वेश्चन में, हमें उनका प्रोडक्ट गिवन है, स्लोप्स का प्रोडक्ट, तो क्या कर ले, दोनों को प्रोडक्ट ले लें दोनों का। अच्छा एक चीज और, हमारा जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये h, k है, अगर हमें इस पॉइंट का लोकस ही तो ढूंढना है, तो ये h, k तो सेटिस्फाई करेगा दोनों लाइंस को। तो एक काम कर लेते हैं, k इज इक्वल टू हमने लिख लिया m1 टाइम्स h माइनस a, और दूसरा हो गया दूसरी लाइन k इज इक्वल टू m2 टाइम्स h प्लस a। ठीक है, अब क्योंकि हमें इस इंफॉर्मेशन को यूज करना है, क्वेश्चन में हमें स्लोप्स ऑफ द लाइंस का प्रोडक्ट m1 m2 p के बराबर गिवन है। ठीक है, तो मैंने कर दिया मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा, k स्क्वायर इज इक्वल टू m1 m2 x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये आ जाएगा। हमने यहाँ पर p रिप्लेस कर लिया, k स्क्वायर इज इक्वल टू p टाइम्स h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, तो क्या ये हाइपरबोला की इक्वेशन है, h, k को हम एट लास्ट क्या करते हैं, xy से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन p इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन p इज इक्वल टू a स्क्वायर। हाइपरबोला है या नहीं है, और ठीक से लिख लो इसको। अब ठीक है, अब दिख रहा है, यस मैम। तो यस दैट लोकस इज हाइपरबोला। ठीक है, अच्छा देखो बच्चों, एक यहाँ पर एक और भी चीज हम एनालाइज कर सकते हैं। क्या, यहाँ पर देखो p की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, ग्रेटर देन 0। ये बहुत पर्टिकुलर बड़ा नहीं हो जाएगा हाँ, क्या हुआ, p मैम, बी ए से बड़ा नहीं होगा फिर? b a से बड़ा या a b से बड़ा, तो यहाँ पे फर्क ही नहीं पड़ता ना।
जो फर्क पड़ता है हाइपरबोला में वो तो यहाँ वाले साइन से फर्क पड़ता है ना पीयू। ए और बी से तो फर्क नहीं पड़ता, ए और बी तो किसी भी साथ मतलब कोई भी चीज बड़ी हो सकती है। ठीक है, देखो यहाँ पर तुम्हें नोटिस क्या करना है कि p की वैल्यू ग्रेटर देन 0 दी हुई है। अगर p की वैल्यू से मैंने ले ली -1, एक नेगेटिव वैल्यू ले ली, देखो व्हाट विल हैपन, ये बन जाएगा x स्क्वायर बाय a स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस डाल दोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का y स्क्वायर बाय a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये तो सर्कल बन गया या नहीं बन गया। अगर हमने p की वैल्यू ले ली -1, तब तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब है उस केस में जो हमारा लोकस है वो क्या हो जाएगा, सर्कल। बात समझ में आ रही है बच्चों। अगर मैंने p को ले लिया से -2, ठीक है, तब देखो क्या होगा, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर ये बन जाएगा प्लस का y स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये क्या बन गया, ये तो एलिप्स बन गया। बात समझ में आ रही है सबको। एलिप्स की इक्वेशन है या नहीं है। Yes, ma'am. तो इसका मतलब है p का ग्रेटर देन 0 होने पर ही हमें हाइपरबोला मिलेगा। अगर लेस देन 0 हो गया तब फिर हाइपरबोला पे पॉइंट हमारा मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो p मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ओके, पीयू क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है अभी। नो मैम। ठीक है, तो अब टेस्ट पे आ जाए बच्चों। हाँ भाई, मैम थोड़ा चेक कर दो। अब 2-4 क्वेश्चन टेस्ट पेपर के कर लेते हैं, ठीक है, जितना टाइम है 7 o'clock तक। कौन सा टेस्ट खोलूं, जल्दी से बता दो। फर्स्ट टेस्ट तो आसान सा ही था। मैम फर्स्ट डिस्कस मैम सेकंड कर लेते हैं अभी, क्योंकि सेकंड अभी क्वेश्चन याद भी है सेकंड के। सेकंड के यस मैम। अच्छा ठीक है, 1 सेकंड।